नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 2027 के लिए लखनऊ की दौड़ फिर शुरू हो गई है, लेकिन एक बार फिर रास्ता अयोध्या से होकर जाता हुआ दिख रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अगर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस को प्रभु राम को लेकर बीजेपी पर हमलावर होने का मौका दे गया, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इतिहास का पन्ना खोलकर पलटवार करने में पीछे नहीं। विपक्ष के चढ़ावा चोरी मामले के जवाब में योगी आदित्यनाथ के पास राम भक्तों पर चलाई गई गोलियों का आईना है। पंचायत आज तक के मंच से योगी आदित्यनाथ ने चुन चुन कर मंदिर आंदोलन में खड़ी की गई बाधाओं को लेकर अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस को घेरा था। योगी आदित्यनाथ एसआईटी की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होने का भरोसा दे चुके हैं। सूत्रों के अनुसार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। उधर फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसआईटी ने योगी आदित्यनाथ सरकार से अतिरिक्त समय मांगा है। सवाल है कि क्या 2027 के यूपी चुनाव में चढ़ावा चोरी सबसे बड़ा और निर्णायक मसला बनने जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ के होते हुए विपक्ष की राम धुन वोटर को स्वीकार होगी? क्या राम पर राष्ट्रवाद वाली बीजेपी के सामने अखिलेश का सनातनी समाजवाद हिंदू वोटरों को बांटेगा? योगी है तैयार, चढ़ावे पर गोली वाला पलटवार, यही है आज का हल्ला बोल। लेकिन बहस से पहले देखिए पंचायत आज तक में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, वे आज आस्था की बात करते हैं। जिन लोगों ने पवित्र हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों में नमाज पढ़वा करके पूरे वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया। भाई, अगर आप सेकुलर थे, एक जगह आप नमाज पढ़वा रहे थे तो किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का भी पाठ करवा देते साथ साथ, दोनों एक साथ होता, चलो मान्य हो जाता कि चलो भाई दोनों लोग सहमत हैं। लेकिन ये वन वे चल रहा था, वन वे। वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। तो देश के उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर रहे थे कि साहब राम और कृष्ण हुए ही नहीं, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो, उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। अयोध्या की घटना निश्चित ही हम सबकी आस्था, हम जैसे राम भक्तों की आस्था को आहत करती है। और ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया। वो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट को उस पर कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। ट्रस्ट ने अनुरोध किया, गवर्नमेंट ने उस एसआईटी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही ट्रस्ट ने कार्रवाई भी शुरू की। जो 6 लोग विजुअल में चोरी करते हुए पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी हुई। जो उनमें सहयोग कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी होने के साथ ही नैतिक आधार पर भी 2 इस्तीफे और हुए। लेकिन उसके नाम पर अयोध्या को बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि को बदनाम करना, हिंदू आस्था पर प्रहार करना, ये कहां का न्याय संगत है? जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा, देश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया, आज उन्हें अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी में, उनको वो चोरी महत्वपूर्ण लग हो गई है। वे अपनी डकैती की चर्चा नहीं करते हैं। उस समय कौन कौन से घोटाले नहीं हुए थे, चाहे वह केंद्र की सरकार उस समय की कांग्रेस की रही हो, चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकारें। तो क्या एसआईटी के गठन और प्रशासनिक कार्रवाई से इस पूरे मामले में पूर्ण विराम लग जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी की छवि पर छेद हुआ है? क्या विपक्ष जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, 2027 तक
ये एक निर्णायक रण क्षेत्र बन गया है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुनील सिंह साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और मलूक नागर, महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु जी, आपसे सवाल मेरा कि क्या योगी आदित्यनाथ अगर विपक्ष पर इतिहास के पन्नों को पलटकर वार करते हैं तो क्या वर्तमान में जो कुछ हुआ है वो इससे धुल जाता है, उसके कोई मायने नहीं रह जाते? देखिए श्वेता जी, पहली बात, यहां पर विषय सिर्फ इतिहास नहीं है, मैं वर्तमान की बात करता हूं। बताइए, 4 मई से पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही थी कि नहीं? बोलिए हां या ना। कोई चूं बोला था? सब मौन समर्थन दे रहे थे बाबरी मस्जिद को, और उस बाबरी मस्जिद को अयोध्या से रिलेट करके बताया जा रहा था। बनाने वालों से पूछा जा रहा था कि भाई ये तथाकथित बाबरी मस्जिद तो अयोध्या में थी, तुम मुर्शिदाबाद में क्यों बना रहे हो? तो उनका क्या जवाब था? अयोध्या में हमारी मेजॉरिटी नहीं है, मुर्शिदाबाद में हमारी मेजॉरिटी है। ये तो हाल के इतिहास की बात है, 2 महीना पहले की बात। यानी तब तक जो लोग उनके पक्ष में खड़े थे वो आकर आज इस विषय के ऊपर चिंतित करें। तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं श्वेता जी, बहुत से लोगों को यह पक्ष नहीं पता होगा कि इस मुकदमे में एक मुद्दई श्री रामलला विराजमान थे स्वयं, और जिनके नेता कपिल सिब्बल जो कानून मंत्री थे, वकील का चोला ओढ़कर अदालत में खड़े हुए, तो किसके खिलाफ खड़े हुए? श्री रामलला विराजमान के खिलाफ। मंदिर छोड़िए, भगवान के खिलाफ खड़े हुए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में, यानी विदेशी हमलावर बाबर की तरफ से। और ये मैं बोल रहा हूं, दिसंबर 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जो एफिडेविट दिया उसमें लिखा है कि वी आर प्रोटेस्टिंग because we considered that this mosque was built by foreign invader बाबर। अब आप आइए, जफर याब जिलानी समाजवादी पार्टी की सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल यानी सरकारी वकील, और उसी समय श्री रामलला विराजमान के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील। अब उसके अलावा छोड़िए, ये तो वो थे जो कहते थे अयोध्या यहां थी ही नहीं, ये वो थे जो कहते थे कि राम हुए ही नहीं, ये वो थे जो कहते थे कि राजा दशरथ के तो इतने कमरे थे, वो फला जगह हुए थे कि डिमा जगह, ये साबित करो। यानी जिन लोगों ने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित किया, वो कहें कि आज हम चिंतित हैं, तो श्वेता जी सबको समझ में आता, वो चिंतित नहीं, आनंदित हैं, क्योंकि उनका तो लक्ष्य इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म है। यह हाल की हिस्ट्री की बात है, हिंदू धर्म का समूल नाश। 2022 में रामचरितमानस फाड़ रहे थे, अनाप शनाप बातें बोल रहे थे, सपा के कार्यालय के बाहर रामचरितमानस के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही थी। वो तो स्थिति ये हुई है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक जो राष्ट्रवाद की धारा बही है और जनमानस के विचार में बदलाव आया है, उसकी वजह से इनकी स्थिति यह हुई है। मैं जो बात कह चुका हूं पुनः रिपीट कर देता हूं। हम लोग बच्चे थे और जब राम मंदिर का आंदोलन चला था तो एक नारा लगा था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। मगर आज जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने सरयू को नहला दिया, जिन्होंने राम मंदिर को अपमानित किया, जो श्री रामलला विराजमान के खिलाफ खड़े हुए, वो आकर जब ये भक्ति दिखाते हैं तो मुझे लगता है आज की डेट में मुझे एक कहावत नजर आती है कि अब तो पक्का कच्चा सबे राम का, झूठा सच्चा सबे राम का। चाहे लगन से बोला चाहे जलन से बोला, हर नेता हुआ भगत राम का। मगर इस देश को पंचतंत्र और धर्मशास्त्रों में भगत और बगुला भगत दोनों का अंतर भली भांति पता है। तो योगी जी ने कहा है हम लोग भगत हैं भगवान के और ये लोग बगुला भगत हैं। और एक पॉइंट मैं और क्लियर कर दूं श्वेता जी, चढ़ावे की कोई चोरी नहीं हुई है। चढ़ावा चोरी शब्द गलत है। चढ़ावा गर्भगृह में चढ़ाया जाता है। चढ़ावा चोरी तब माना जाए जब आपने चढ़ाया और वहीं किसी ने हटा लिया। यह बात ना किसी पुजारी ने उठाया ना किसी ने उठाया। यह जब जाकर गणना होनी शुरू हुई है तो यह गणना की त्रुटि हुई है, वहां पर गड़बड़ी हुई है। चढ़ावे में कोई गड़बड़ नहीं हुई। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, आज नीट का एग्जाम का रिजल्ट आया है तो बच्चे को मार्क्स सही मिले हैं, मार्क्स में कैलकुलेट भी सही किया गया है। जब टेबुलेशन सीट के द्वारा उसकी एंट्री होनी थी, उस टेबुलेशन में गड़बड़ हुई तो आप ये नहीं कहेंगे कि
कॉपी जचने में बेईमानी हुई है। पर सुधांशु जी, कॉपी सही टर्मिनोलॉजी जचती है, का फर्क हो टेबुलेशन जाता है में ना। अगर किसी ने गड़बड़ बात है कि किया है, तो आस्था वो पर तो स्क्रूटनी प्रहार उतना ही बड़ा हो जाता है। लेकिन खैर, मैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से एक एक करके ये सवाल जानना चाहती हूं। सुप्रिया श्रीनेत जी, पहले आपसे कि अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन फौरन हुआ, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 लोगों का इस्तीफा हो गया, आगे और कार्रवाई अभी जारी है, तो फिर क्या आपत्ति, क्यों और किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? अगर बचाने की कोशिश हो रही है तो किसको? और सुधांशु जी का जो आरोप है कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के पास नैतिक आधार नहीं है, मैं इन दोनों सवालों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं। सुप्रिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहले सुनील साजन जी से पहले हम ले लेते हैं प्रतिक्रिया, या नहीं आ गई आवाज? जी बोलें। आपको, आपके फेलो पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। भक्तों के पैसे खा गए बीजेपी के चोर, रामलला को लूट लिया, ये है इनका दौर। देखिए, 4.5 पौने 5 मिनट बीजेपी के प्रवक्ता बोले। आपने उनसे बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछा था, डायरेक्ट सवाल का जवाब देने के बजाय इधर उधर चले गए। मैं तो सवाल पूछती हूं, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि ये लूट कैसे हुई। उसका जवाब नहीं है। हम सब लोग राजनीति पे चर्चा ना करें। अयोध्या में क्या हुआ है? अयोध्या में श्री राम का मंदिर है। श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, लोगों ने जो अपने छोटे मोटे आभूषण भेंट किए, जिंदगी भर की कमाई भेंट की, वो चोरी हो गया। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। अब आप बताइए, पिछले 4-5 साल में कितनी चोरी हुई होगी? गजनबी से ज्यादा तो इन्होंने लूट डाला, पहली बात। दूसरी बात, जब योगी आदित्यनाथ जी ये बात कहते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि वो ना सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो मठाधीश है, और उस मठ के मठाधीश है जहां पर हमारी, एटलीस्ट मेरी बड़ी आस्था है। हम पंथ संप्रदाय के लोग हैं, गोरक्षनाथ पीठ के वो मठाधीश है। और जब वो सर्टिफिकेट बांटते हैं तो उनसे मैं पूछूंगी, आप तो हर महीने अयोध्या जाते थे, प्रधानमंत्री ने तो सारा श्रेय लिया। भाई, राम जन्मभूमि का निर्माण का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास, शिलान्यास के बाद उद्घाटन, उद्घाटन के बाद प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। अकेले बैठकर किया, हमारे धर्म के शिरोमणि शंकराचार्यों को बाहर निकालकर किया। लेकिन जब इतनी बड़ी लूट, इतनी बड़ी चोरी की बात आई तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, और योगी आदित्यनाथ जी सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं धर्म के। आप जाइए गांव देहातों और छोटे कस्बों में और सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। लोगों को लगता है ये चोरी नहीं है, सिंपल सी। मैं मानती हूं ये चढ़ावा चोरी नहीं है, ये चंदा चोरी नहीं, ये असल में हिंदू धर्म पे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार इतिहास में हुआ है, सबसे बड़ा हमला हुआ है। और उसको करने का काम उन लोगों ने बदकिस्मती से किया जिनके ऊपर संचालन की जिम्मेदारी थी। इस ट्रस्ट में कौन कौन था श्वेता जी? इस ट्रस्ट में तो गिन गिन कर, चुन चुन कर नरेंद्र मोदी जी ने लोग भरे थे। 2020 में उन्होंने इस ट्रस्ट का अनाउंसमेंट किया था, और उसमें सारे आरएसएस, सारे विश्व हिंदू परिषद, सारे बीजेपी से समर्थित लोग भरे गए थे, उनके शिरोमणि भरे गए थे। उस ट्रस्ट की देखा रेखी में, उस ट्रस्ट की देख रेख में चंदा चोरी होती है, चढ़ावा चोरी होती है, तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैं तो आज यहां पर कुछ खुलासे और करना चाहती हूं, और उन खुलासों में मैं पूछना चाहती हूं कि एसआईटी गठित हुई। एसआईटी के जो हेड थे वो विजय विश्वास जी थे, जिनके ऊपर खुद पर 2 धाराएं 420 और 465 के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज है। आपने चंपत राय बंसल का इस्तीफा लिया, उनकी जगह बागरा जी लाए गए, जो नालको के सीएमडी पद से इसलिए हटे क्योंकि सीबीसी ने उनको क्लियरेंस नहीं दे पाई, उनके खिलाफ धोखाधड़ी और घोटाले के मामले दर्ज थे। आपको पूरे हिंदू समुदाय में, मैं तो भारतीयों की भी बात नहीं कर रही हूं 140 करोड़, मैं तो आपसे हिंदू समुदाय की बात कर रही हूं। आपको पूरे हिंदू समुदाय में एक सम्मानजनक, साफ सुथरा, बिल्कुल सही छवि वाला व्यक्ति नहीं मिला। और अंतिम बात मैं कहकर यहां पर अपनी बात खत्म करती हूं, बिकॉज मुझे लगता है लंबा ज्ञान देने के लिए मैं यहां पर नहीं आई हूं। पहला वो जगह, पहला वो मंदिर जहां पर आरएसएस की एंट्री हुई और वहां पर इतनी बड़ी चोरी हुई। बीजेपी और आरएसएस के लोग उस ट्रस्ट में शामिल थे। आज मैं पूछना चाहती हूं, वो ट्रस्ट आरटीआई से बाहर है, सरकार की जवाबदेही से बाहर है। उस ट्रस्ट को क्यों रखा गया है? उस ट्रस्ट को क्यों नहीं भंग किया जा रहा है?
मैं पूछना चाहती हूं कि जब अर्जुन देव नाम का आदमी जो 17 साल तक अयोध्या में पोस्टेड रहा, जो रेडियो और सीसीटीवी प्रभारी था, उसको एसआईटी गठित करने के बाद तुरंत ट्रांसफर क्यों कर दिया गया? उसको बचाने की कोशिश क्यों करी गई? नरेंद्र सिंह जो गाजीपुर के हैं, आरएसएस के बड़े प्रचारक हैं, वो उनकी ड्यूटी फिल्टरिंग उन सब में होती है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? महिपाल जिसने पहली बार आकर बताया कि यहां पर चोरी हो रही है, जिसको बर्खास्त कर दिया गया, उसको एसआईटी बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? मैं बहुत सारे सवाल यहां पर उठाना चाहती हूं। चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, लेकिन बाकी बड़ी मछलियों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? और इस्तीफा भी इसीलिए हुआ ना क्योंकि उनको बचाना था। मैं पुनः यह बात कहूंगी कि यह असल में चढ़ावा चोरी सिर्फ नहीं है, यह हिंदुओं की आस्था पर एक बड़ा हमला और बड़ा प्रहार है। लेकिन सुप्रिया सुनीत जी, चंपत राय की जगह डॉक्टर कृष्ण मोहन, अधिकार है, फलाने का नहीं है जी, चंपत राय की जगह डॉक्टर कृष्ण मोहन बात और कहना चाहती हूं। हाँ, उनको महासचिव बनाया गया, लेकिन उस ट्रस्ट में बागरा जी लाए गए, एसआईटी की जिम्मेदारी विजय विश्वास जी को दी गई। ये सब संदिग्ध भूमिका वाले लोग हैं। ठीक है, इन सब पर धोखाधड़ी, जालसाजी की एफआईआर है। आपको हिंदू धर्म में कोई मिल नहीं। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे श्वेता जी और कहना चाहती हूँ, जिसको कहना जरूरी है। भगवान राम ना इस देश की आस्था के प्रतीक है, मर्यादा के प्रतीक है, इस देश के कड़कड़ में राम व्याप्त है। तो यहां पर बैठकर कोई सर्टिफिकेट न बांटे कि कौन हिंदू राम मंदिर पर बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। हमारे शंकराचार्यों की अनदेखी कर कर जब शिलान्यास से लेकर ध्वजारोहण का काम नरेंद्र मोदी करते हैं, तो अब नरेंद्र मोदी चुप नहीं बैठ सकते हैं। विदेश घूम घूम कर फर्जी अवार्ड नहीं इकट्ठा कर सकते, उनको उस देश को संबोधित करना चाहिए। यह महापाप हुआ है और इस महापाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। ठीक है सुनील जी, आपके पास आऊं उससे पहले सुधांशु जी, आप इस पर क्या कहेंगे? वो खासकर एसआईटी के सदस्यों के ऊपर जो बात सुप्रिया जी ने कही है। जी, अब मैं बिल्कुल टेक्निकल बात कहता हूं। राम मंदिर एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट का एक्ट यह कहता है कि ट्रस्ट के ऊपर सरकार कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती। यह ट्रस्ट और इनसिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे बना हुआ ट्रस्ट है। और मैं सुप्रिया जी को चुनौती देके कहता हूं, एक प्रावधान, लीगल प्रावधान बताएं जिसके द्वारा ट्रस्ट के किसी सदस्य को सरकार सीधे हटा सकती हो। और मैं याद दिलाना चाहता हूं इन लोगों को, यही 2 महीना पहले ये लोग वो एनजीओ और ट्रस्ट जो धर्मांतरण और नक्सल एक्टिविटीज कर रहे थे, केवल एफसीआरए का नोटिस दिया था सरकार ने, यानी विदेश से जो पैसा आ रहा है उसका डिटेल जो उन्हें नियमानुसार देना चाहिए। अरे ये लोग उछल के उनके बचाव में आ गए। अरे ट्रस्ट है, सरकार कैसे पूछ सकती है? सरकार को तो अधिकार ही नहीं है, वो तो प्राइवेट ट्रस्ट है। सरकार को तो पूछना ही नहीं चाहिए कि पैसा आया कहां से और गया कहां से। और यहां पर जबकि सरकार ने एसआईटी गठित कर दी, तो रिपोर्ट आने से पहले कहते हैं अमुक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ढिमा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। चंपत राय जी का और अनिल मिश्रा जी का जो इस्तीफा हुआ, ट्रस्ट का लॉ यह कहता है कि ट्रस्ट के किसी भी आजीवन सदस्य का इस्तीफा ट्रस्ट की बैठक में ही हो सकता है, ट्रस्ट के 2/3 बहुमत के द्वारा ही हो सकता है। इसके अलावा कोई प्रावधान हो तो बताएं। अब आइए अगला पॉइंट कि ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को क्यों बुलाई गई? इसलिए कि जो एसआईटी की पहली डेट थी वो 15 जून से 30 जून थी, यानी 30 जून को कार्रवाई खत्म होती तो 2 या 3 जुलाई को उनकी रिपोर्ट आती, तो इसलिए 6 जुलाई की रिपोर्ट लाई गई थी कि ताकि तब तक और भी जानकारी आ जाए, तो जो भी तथ्यात्मक विषय हो उस पर कार्रवाई हो। जैसे जैसे तथ्य आए तो एफआईआर हुई, और जिन जिन लोगों के बारे में यह भी लगा कि लापरवाही भी थी तो उन पर कार्रवाई हुई। तो मैं इसलिए पुनः यह पूछना चाहता हूं कि अब लीगल प्रावधान बता के जाइए कि सरकार कैसे ट्रस्ट में कर सकती है। और चुनौती से पूछता हूं, ये मंदिर के ऊपर एसआईटी हुई है, एक कोई दूसरा धर्म बताइएगा जहां एसआईटी गठित हुई। और नैतिक आधार की बात मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा, जरा फोकस करिए इसके ऊपर। ये देखिए, मैं कोई नहीं बोल रहा हूं, ये मीडिया को कोट कर रहा हूं। 3 नवंबर 1990 का अखबार है, 3 नवंबर 1990 का अखबार है। ये क्या कह रहा है? अयोध्या में राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग, 200 मारे गए। आज अखबार 3 नवंबर 1990, आगे क्या लिख रहा है? जलियांवाला बाग से ज्यादा बड़ा कांड, अयोध्या में राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग, 200 मरे। अरे शर्म आनी चाहिए जिन्होंने उन लोगों को मारकर और उन पे जश्न मनाया
ये तो श्वेता जी ऐसा ही लगता है जैसे जनरल डायर आके बाद में कहे कि नेशनल हेराल्ड केस में जो गड़बड़ हुआ है वो तो मुझे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति इतनी पीड़ा है कि मैंने चुन चुन के गोली मरवाई थी, और मुलायम सिंह ने ऐलानिया कहा कि मैंने मरवाया, और भी मर जाते तो गम नहीं था। तो याद करिए राम गोपाल जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, सुनील जी, ये मुल्ला मुलायम कहो या मौलाना सुप्रिया जी, मैं इसके फौरन बाद आप तक आऊंगी, क्योंकि जो गोलियों की बात उन्होंने कही है वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़ी। इसका क्या नैतिक आधार है समझ में आ जाता। अच्छा ठीक है, आप छोटे में, बहुत छोटे में अगर सुप्रिया जी आप रिएक्ट करें, बाद में आप लंबा रिएक्शन अपना दे दीजिएगा, क्योंकि जाता है जी ये सवाल एग्जैक्टली इसीलिए मैं सुनील जी के पास जाना चाह रही थी। सुप्रिया जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं छोटा सा। जी जी नहीं, बिल्कुल आप सुनील जी के पास जाइएगा और उनसे लंबी बात करिएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सुधांशु जी टेक्निकलिटीज में उलझाएंगे मुझे। ये कौन सी टेक्निकलिटी थी जिससे शिलान्यास भी उन्होंने किया, भूमि पूजन भी नरेंद्र मोदी ने किया, उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने किया, प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी ने की, ध्वजारोहण भी नरेंद्र मोदी ने किया, और अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हे राम जी, अब जगत बना ही नहीं, अब मैं उस पर बोलूंगा ही नहीं, मैं आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर बैठ जाऊंगा। ये जो लॉजिक है ना, ये उन तमाम करोड़ों श्रद्धालुओं को दीजिएगा, उस महिला को दीजिएगा जिसने अपना मंगलसूत्र मंदिर में दान किया और पता ही नहीं है वो आभूषण कहां गायब हो गया। ठीक है, उस गरीब औरत को दीजिएगा जिसने अपनी 1 बीघा जमीन बेचकर राम मंदिर में दान कर दी। ये टेक्निकलिटी उन करोड़ों श्रद्धालुओं को समझाइएगा जो जानते हैं कि मंदिर में चोरी हुई, और चोरी बीजेपी और आरएसएस के रहते हुए हुई, जो जीवन में कभी नहीं हुई थी। जो गजनबी ने नहीं किया वो आप लोगों ने लूट डाला। ठीक है सुनील जी पहले ये बताइए कि हम जब भी ये कहते हैं कि इतना पीछे पलट के मत देखो, तो कम से कम 90 उतना पीछे भी नहीं है कि लोगों के स्मरण में न रहे। आप लोग जो बातें कर रहे हैं और जो सनातन ही समाजवाद है का एक नया नारा गढ़ा गया है, उस सब में आपको लगता है कि जो जनता है वो भूल चुकी है, तब जब उसको लेकर किसी तरह की बात या स्पष्टीकरण समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी दी नहीं गई है। आप क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ के उस आरोप पर, जब वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को कोई अधिकार नहीं कि वो बोले? देखिए श्वेता जी, मैं बहुत अनुरोध के साथ आपके कार्यक्रम में इस बात को कह सकता हूं कि हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, देवी को मानते हैं। ये कैसे पूजा पाठ करते हैं, इसका सर्टिफिकेट हमको भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से नहीं चाहिए। ये लोग उनके ठेकेदार नहीं हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, तो सरकार ने सुनियोजित ढंग से उसी दिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने यह तय कर लिया कि हमको भगवान राम के नाम पर लूट करनी है। उस ट्रस्ट में आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भाजपा के लोग रख दिए जाते हैं। कोई शंकराचार्य नहीं, कोई महंत नहीं, कोई संत नहीं। जिन लोगों को भी रखा है उनको कोई अधिकार नहीं। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो नहीं समझ पाता हूं कि उस सुबह सुबह क्या खा पी लेते हैं कि दिन भर केवल झूठ बोलते हैं। अभी वो प्रचार कर रहे थे कि हनुमानगढ़ी में समाजवादी पार्टी ने नमाज पढ़ा दी। हनुमानगढ़ी में महंत ज्ञानदास जी के द्वारा वो आयोजन किया गया था। और अब तो इनके नेता, अभी मैं सुन रहा था, इनके नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कहा है और इनको जाके देख के आना चाहिए। खुद योगी जी जाएं, सुधांशु जी जाएं। हनुमानगढ़ी एक मुस्लिम ने बनवाई थी। दरअसल ये देश जो गंगा जमुना संस्कृति का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे का है, इस देश के खिलाफ बीजेपी आज से है। ये नैतिकता की बात करते हैं कि हम धर्म की बात नहीं कर सकते। तो अगर हम धर्म की बात नहीं कर सकते तो आप राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं? आपके तो पुरखे आजादी के खिलाफ थे, इसी राष्ट्र के खिलाफ थे। आप संविधान की बात कैसे कर सकते हैं? आपके पुरखे तो संविधान चाहते नहीं थे। आपके पुरखे तो तिरंगा नहीं चाहते थे। आपके पुरखे तो पिछड़े और दलितों को आरक्षण देना नहीं चाहते थे। आप नैतिकता की बात करेंगे, आप इस तरीके की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहेंगे गुंडागर्दी। आप तय कर लीजिए, मानिए अखिलेश यादव जी एक तरफ हमारे नेता और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, किस पर है दंगे के मुकदमे, किस पर थे? गुंडई के मुकदमे किस पर थे?
आपराधिक मुकदमे किस पर थे? आप मुख्यमंत्री बन गए, खुद मुकदमे वापस ले लिए, आप ही जज हो गए, आप ही हाई कोर्ट, आप ही सुप्रीम कोर्ट हो गए, और आप कहेंगे कि गुंडई। समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में विकास की लकीर खींची है वो योगी जी आप छू नहीं पाएंगे। ये लोग झूठ बात करते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये अभी भी चंपत राय बंसल को संत कहेंगे, अनिल मिश्रा को संत कहेंगे, ये गोपाल राव को संत कहेंगे, और जितने लुटेरे हैं हम तो आज तक के कार्यक्रम में कहेंगे, सुधांशु जी एक मंदिर बना लीजिए, वहां चंपत राय, अनिल मिश्रा, जितने भी लुटेरे हैं उनकी मूर्ति लगा लीजिए। अब भगवान राम के दर्शन मत करिए, आप लोग इन्हीं के दर्शन करिए। यही आपके वैचारिक गुरु हैं, यही आपके वैचारिक भगवान हैं। और ये सुधांशु जी, हनुमान जी को आप नचा देंगे अपने कार्यक्रम में, फिर बताएंगे ये अंगद जी हैं। ये गाय को भी अलग अलग तरीके से बताते हैं, ये अद्भुत हिंदू हैं। मछली खाने को कभी अच्छा बता देंगे, कभी गाय को कुछ बता देंगे, कभी हनुमान जी को नचाने के बाद उनको अंगद बता देंगे, भगवान राम का मंदिर लूट लेंगे और दूसरे से कहेंगे कि आप लूट पर बात करने की आपकी नैतिकता नहीं है। बहुत टेक्निकल बात कर रहे थे, तो आप बताइए कि टेक्निकल ये आरोपियों को कब तक आप पकड़ेंगे? और एसआईटी जो सुप्रिया जी ने कहा है, उन किसी भी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी मंशा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी लगातार इस प्रयास में हैं कि असली लुटेरे न पकड़े जाएं। क्योंकि श्वेता जी, अगर एसआईटी की सही रिपोर्ट आ गई या सही जांच हो गई तो ये जांच बीजेपी मुख्यालय तक जाएगी, आरएसएस मुख्यालय तक जाएगी, अब तो विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कोर्ट को रिपोर्ट देनी है ना। बड़े बड़े वैचारिक नेता हैं, ये सब जेल जाएंगे। नहीं, कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। आपको लगता है कोर्ट से तो आपको सही न्याय मिल जाएगा ना? नहीं, ठीक बात। हाँ, तो अच्छा, नहीं मलूक नागर जी, ये बताइए कि एक सहयोगी होने के नाते आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इस पर कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से एसआईटी है, अब आगे जो जांच हो रही है, जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो सही दिशा में जा रही है? आप लोग आश्वस्त हैं इस बात से? देखिए श्वेता जी, जांच जब शुरू हुई थी तो हम आपके टेलीविजन पे आके बिल्कुल साफ और स्पष्ट बोलते थे, जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे वो दुष्ट और पापी होंगे, और जो जांच में आए, एफआईआर हुई, जेल में डाला, आगे जांच जारी है, जो भी कहीं इंक्वायरी में आएगा उसे भी सजा दी जाएगी। और पूरी डिबेट में जो मैं देख रहा हूं, हमारे तीनों साथी घूम फिर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, आप भी एक बार पहुंची हैं। अभी जांच जो चल रही है उसकी रिपोर्ट एसआईटी की सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये ट्रस्ट बना था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पे इनको विश्वास है तो अब तो इनका मुद्दा पूरा हो जाना चाहिए, और अगर इनको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है तो क्या ये संविधान को नहीं मानते? एक बात मैं और कह रहा हूं, सुप्रिया श्रीनेत जी ने एक बात कही कि पूरा अधिकार है सबको। मैं कह रहा हूं 147 करोड़ लोगों को, हर किसी को अधिकार है वहां के बारे में सोचने का, चिंता करने का, और जो चंदा में चोरी हुई है उसको जानने का, और वो सब जानने के सब अधिकारी हैं और सबको जानना चाहिए। पर एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा, सबको जानने की बात है, सब सनातन धर्म से जुड़े रहना चाहते हैं, तो जिस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मंदिर बना है, उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कांग्रेस के कई बार के सांसद और कई बार के मंत्री कपिल सिब्बल साहब ने जो वहां एफिडेविट कांग्रेस का गया और उसमें भगवान राम को काल्पनिक बताया गया था, तो क्या आज चर्चा में सार्वजनिक रूप से उनकी माफी मांगेंगे? और जो उनके साथी पार्टी हैं समाजवादी, क्या अपने गोली चलाने से लेकर के और अभी जो वहां राम को काल्पनिक माना उसको लेकर के, और आज अगर चोरी जो हुई है उनको अगर सजा दी जा रही है, जो पहले आप अलग एक दिशा में खड़े थे, जो चाहते ही नहीं थे मंदिर बने, काल्पनिक बता रहे थे, तो आज आपको जो हमदर्दी उठी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट जाएगी, तो अब सहमत हो या नहीं हो, या आज आप सही हो तो क्या पहले गलत थे उस समय की माफी मांगोगे? अगर उस समय आप सही थे तो आज आप
जब कांग्रेस 3 साल खाली रहती है, 3 साल के बाद उनका अध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष बनते ही वो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। कुंभ का मेला सनातन धर्म से सबसे बड़ा पर्व होता है, डुबकी लगाए से क्या मिल जाएगा। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की एक पार्टी जो साउथ से स्टालिन साहब सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, यूपी बिहार के लोगों से नाली साफ कराने सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, आपने उसको साथ लगा के रखा, तो क्या उसकी माफी मांगेंगे? अपने आप में ही इतने कंफ्यूज हैं ये लोग, इनको पता नहीं है कब खिलाफत करनी है, कब फेवर करना है, कब चुनावी हिंदू बनना है, जनेऊ ऊपर पहनना है, कपड़े के नीचे पहनना है, कब क्या मुद्दा उठाना है, कब क्या मुद्दा नहीं उठाना, जो जब जरूरत पड़ने में शूट करे उसी तरह कर दो। ये देश की जनता सब देखती है, सब जानती है, सब समझती है और सब चीजों को आंख करके भांप करके आने वाले समय में सही माकूल जवाब देगी। लोकतंत्र प्रजातंत्र में वोट के रूप का जो हथियार है उसे सही तरीके से पूरा अपना करके देगी, और दूध का दूध और पानी का पानी जैसे जांच में हो रहा है, पब्लिक भी आने वाले। सुधांशु जी, लेकिन मामला जब आपराधिक है तो इसमें नैतिक अधिकार किसके पास है, किसके पास नहीं है कि सवाल पूछ सके या आरोप लगा सके, ये कहां से बनता है? दूसरा, क्या मतलब ये मान लिया कि ट्रस्ट जो है वो स्वायत्त है, स्वतंत्र है, उसमें दखल अंदाजी नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर ये मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों में शामिल रहा, उसके प्रण में आप कहेंगे आपकी नीति नियत में शामिल रहा, अगर मुख्यमंत्री पर्सनल तौर पर पूरा निरीक्षण करते हैं जब निर्माण वहां पर चल रहा है, बाकी अयोध्या सिटी कैसे आगे बढ़ रही है वो सब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ से लेकर उद्घाटन तक, शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक उसमें रहते हैं, शिखर पर जब ध्वजारोहण होता है उस समय भी जाते हैं, तब क्या यह अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं हो जाती है, अंतिम जिम्मेदारी नहीं हो जाती है कि पवित्रता चढ़ावे की, लोगों की आस्था की बनी रहे? यह सरकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी, अंतिम जिम्मेदारी नहीं हो जाती है? बिल्कुल। देखिए, पहली बात जो टेक्निकलिटी की बात, जिसे सुप्रिया जी ने कहने का प्रयास किया कि टेक्निकलिटी से बचाओ, नहीं साहब, मलूक नागर जी ने जो बहुत साफ कहा, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी, तो एक एक टेक्निकल प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है ताकि वो विषय सुप्रीम कोर्ट तक ना कटे। कल के दिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू सरकार ने ट्रस्ट के अध्यक्ष को हटा दिया और पता चला कोर्ट में जाके वो धड़ाम से नीचे गिर गया कि सरकार को अधिकारी नहीं था। तो जो टेक्निकल प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप पूरी की जा रही है ताकि हम जिसके विरुद्ध कार्रवाई करें पुख्ता सबूतों के आधार पर करें, पुख्ता कानूनी आधार पर करें, ताकि जो भी दोषी है वो सुप्रीम कोर्ट तक बचने न पाए। इसलिए वो टेक्निकलिटी की आवश्यकता थी। अब आइए, आपने कहा कि मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया। हां बिल्कुल, मोदी जी ने किस कैपेसिटी में किया? एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के रूप में नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 1991 में फायरिंग के बाद जब हमारी सरकार बनी थी तो यूपी की पहली सरकार थी जब कल्याण सिंह जी पूरी कैबिनेट के साथ गए थे रामलला के दर्शन करने के लिए। तो क्यों गए थे? वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया था, वो भगवान राम के प्रति जो उन्होंने आदर व्यक्त किया था उसके प्रतिनिधि के रूप में गए तब कल्याण सिंह जी, उसके प्रतिनिधि के रूप में शिलान्यास से लेकर ध्वजारोहण तक मोदी जी ने प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि यह भारत के जागरण का प्रतीक था, यह कोई एक मंदिर और इमारत नहीं थी। और दूसरा मैं कहूंगा, मुझे दुख हुआ कि हम सुनील जी और सुप्रिया जी दोनों कहने लगे गजरवी ने लूटा था। अरे भाई, क्यों ये वामपंथी झूठ परोस रहे हो? गजनी, गौरी और औरंगजेब लूटने नहीं आए थे, मंदिरों को तोड़ने आए थे, मंदिरों को तोड़ने आए थे, मूर्तियों को खंडित करने आए थे, मस्जिद की सीढ़ियों में लगाने आए थे। और महमूद गजनी ने के साथ आए हुए खुद इतिहासकार मिन्हाजुस सिराज ने तबाकते नासिरी में लिखा है कि जब सोमनाथ पे कैप्चर हो गया और वो मूर्ति को खंडित करने लगा तो वहां के पुजारी और राजाओं ने और लोगों ने कहा हम इकट्ठा करके आपको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देंगे। उनके लोगों ने कहा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ले लेनी चाहिए, क्या धरा इस पत्थर में? मगर क्या जवाब दिया गजनी ने? गजनी ने कहा ना, मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कयामत के दिन मैं बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, यानी मूर्ति तोड़ने वाले के रूप में, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले गलीच इंसान के रूप में। इसीलिए वर्ड बुत शिकन होता है, बुतों का लुटेरा नहीं होता है। इसलिए जो ये वामपंथी बकवास है कि लूटने की बात करते हैं, इसको आप मंदिरों के तोड़ने वाले विध्वंसक आक्रांताओं के ऊपर ढकने का प्रयास मत करिए। अब दलित साहब की बात कही थी सुनील साहब ने, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं भाई साहब, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 1989,
तब तक कोई जाति वाला एंगल राजनीति में नहीं होता था। जो 4 मूर्तियां रखी गई बाकायदा धार्मिक धर्म ग्रंथ की प्रक्रिया से, धर्म ग्रंथ होता है शिलान्यास का सम्रांगण सूत्रधार, उसके अनुसार 4 ईंटें रखी जाती है, नंदा भद्रा जया पूर्णा। उससे पहले 5वीं ईंट किससे रखवाई गई? कामेश्वर चौपाल जी से, जो दलित समाज के थे बिहार के, अभी उनकी मृत्यु हुई है 2 साल पहले। आज कृष्ण मोहन जी जो आए हैं चंपत राय जी की जगह, या दलित समाज से है। और मैं चैलेंज करके पूछता हूं, मेरे भाई बताओ कोई मस्जिद जिसमें गद्दी, घोसी, अंसारी, बहना, हलालखोर हो, बताओ वहां का चीफ। चैलेंज बताइए, कोई ईसाइयों में हो बताइए, जामा मस्जिद में है बताइएगा, कौन सी मस्जिद में है? हजरतबल में है। इसलिए दलित समाज हो अथवा समाज का कोई भी वर्ग हो, अब इन्होंने कहा गाय के बारे में, सुनील साहब, गाय के साथ हिंदू समाज का बहुत भावनात्मक संबंध है, और हिंदू समाज में भी अगर सर्वाधिक रागात्मक संबंध है तो वो यादव समाज का है। और जब अखिलेश यादव जी कहते थे कि इनको गाय में बदबू आती है, गौशाला इसलिए खोलते हैं, तो इस बात को लेकर बहुत कष्ट होता है। तो एक एक चीज जनता के सामने है, टेक्निकल हो या मॉरल हो या पॉलिटिकल हो, मुझे लगता है बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं लास्ट में एक पंक्ति और कह देना चाहता हूं श्वेता जी, एक नारा लगता था गोली चलने के बाद कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हम कहना चाहते जो हुआ है, कष्ट हमको भी हुआ है, राम भक्त कार सेवक के रूप में हमको भी हुआ है। हमने भी बालक के रूप में 84, 87, 91 सब जगह गए थे, 89 में शिला पूजन किया था। तो मैं कहना चाहता हूं, आज हर हिंदू का हृदय है टूटा, आज आंख में पानी है, पर हर दोषी को सजा मिलेगी जिसने की बेईमानी है। मगर जिनका खून नहीं खौला था, खून नहीं वो पानी है, और वही भक्त का स्वांग रचाते, ये भक्त नहीं शैतानी है। सुप्रिया जी, सुप्रीम कोर्ट के सामने है अब पूरा मामला, निगरानी रहेगी उनकी अगर एसआईटी की रिपोर्ट वहां पर जाती है। अब आप लोगों को क्या भरोसा है कि इसमें न्याय होगा, इंसाफ होगा, या फिर 2027 को देखते हुए यह मुद्दा केवल राजनीतिक रूप में जीवित रखा जाएगा? 4 मिनट तक सुधांशु जी बोले, मैं उनके क्रमवार चीजों का जवाब दे देती हूँ और बिल्कुल आपके सवाल का सीधा जवाब दूंगी। जी, दलितों की बात कौन कर रहा है? बीजेपी और आरएसएस। आरएसएस का एक भी प्रमुख अपने 100 वर्ष की हिस्ट्री में आप एक दलित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं बना पाए। 20 जगह सरकारें हैं, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं। आप दलितों की बात करिएगा, शिलान्यास हुआ, इस देश के राष्ट्रपति तब दलित थे, उनको नहीं बुलाया गया। उद्घाटन हुआ, आदिवासी समाज की महिला, हमारे देश की उच्चतम फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं बुलाया गया। आप बात करेंगे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की, शर्म कीजिए कुछ, उस एंगल पर मत जाइए, उस एंगल पर औंधे मुंह गिर पड़िएगा। जिस दिन आरएसएस सरसंचालक दलित बनेगा उस दिन बात करिएगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूं, मंदिरों के खंडित करने की बात आप करिएगा। 300 से 350 मंदिर काशी विश्वनाथ के तोड़ दिए गए, खंडित कर दिए गए, वहां पर कॉरिडोर बनाने के चक्कर में। अभी भी अहिल्याबाई का मंदिर तोड़ा गया, आज भी देखा गया कैसे मंदिर की गुंबद टूट के गिरी। और ये बात करेंगे मंदिर तोड़ने की, आपको कॉरिडोर बनाना, इसलिए आप प्राचीन सभ्यताओं और हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। वहां पर कितना विरोध था, आपको अंदाजा है इस बात का? लोगों ने क्या कहा? खैर छोड़िए उस बात को, तभी 7-7 राउंड मोदी जी हारे थे। अब बात करते हैं अस्तित्व की। अस्तित्व की बड़ी बात करते हैं। जिस मां सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा है, उस मां सीता के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले आपका सांस्कृतिक मंत्रालय, आपकी सरकार। सीतामढ़ी, ये तो फेथ की बात है, सीता वहां की थी कि नहीं, ये आपने कहा, संसद में कहा। और अब बात करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होने में। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल सच आना चाहिए। सच कैसे आएगा? जब एसआईटी सही लोगों से पूछताछ करेगी। मैं पूछना चाहती हूं, ये टिन्नू पिन्नू कोई कौशल मिश्रा ने मिलकर इतनी बड़ी चोरी कर ली, वो जो 7-8 प्यादे गिरफ्तार हुए हैं। आप गोपाल राव के नाम के एक आदमी को जानते हैं? वो आरएसएस के प्रचारक है कर्नाटक से। उन्होंने ऐसी जमीन की खरीद फरोख्त करी कि संदीप पाटिल एक आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने पूरा निकाला कि कैसे गोपाल राव और उनके साथियों ने जमीन की खरीद कर एम्पायर बनाई। आप बात करना चाहते हैं दूध का दूध और पानी के पानी की? अर्जुन देव का 17 साल बाद ट्रांसफर क्यों किया? उससे पूछताछ क्यों नहीं गई? नरेंद्र सिंह जो आरएसएस के प्रचारक और वहां पर फिल्टर करते ऑडियंस को, उनकी पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? के तिवारी का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है?
असलियत यह है कि जब सही लोगों से पूछताछ ही नहीं होगी, जब बड़े मगरमच्छों और मछलियों को छोड़ दिया जाएगा, का दूध और पानी का पानी होगा। और मैं अंत में दो बातें कहना, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, भगवान का नाम लिए बिना, पूजा की नहीं बिना अन्न नहीं ग्रहण करती हूं, तो मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है जब आप हनुमान की प्रति बनाकर एक आदमी को अपने रोड शो में नचाते हैं। मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है जब भगवान राम को छोटा दिखाकर, नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाकर भगवान राम की उंगली नरेंद्र मोदी के हाथ उंगली में थामते हैं। मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है जब उद्घाटन के दौरान अयोध्या में भगवान राम से बड़ा कटआउट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगता है। मेरी आस्था को ठेस जरूर पहुंचती है जब बंगाल में मछली खाने की होड़ लग जाती है, कैमरे पर, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, बीजेपी का कौन नेता जो कैमरे पर मछली खाने के लिए उतावला नहीं था, और इलेक्शन के बाद बच्चों की प्लेट से अंडा गायब कर देते हैं। ये असलियत है इनकी। अरे अभी 57 करोड़ की चोरी इन्होंने राजस्थान में करी, मरी हुई गायों के ऊपर वहां पर उनका घोटाला कर। और मैं एक बात योगी आदित्यनाथ जी तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहती हूं, उत्सुक है, पूछना चाहती हूं। मेरे मठ के मठाधीश हैं, 1984 में बाबा अवैधनाथ ने राम मंदिर एक समिति का गठन किया था, नाम राम मंदिर निर्माण समिति का। अगर आज वो जिंदा होते तो जो चोरी हुई, जो सुधांशु जी ने स्वीकारा कि हां गड़बड़ हुई है और उसी के दूध का दूध और पानी के पानी करने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो इधर उधर की बातें करते? वो फलाना ढिमकाना इतिहास में जाते, या वो जवाब मांगते? वो कहते कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी मंदिर के संचालन की, मंदिर के पूजा पाठ की, उन्होंने हमारे धर्म के साथ, हमारी आस्था के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा कैसे किया? दिन दहाड़े हमारी आस्था का कत्ल करने की जरूरत कैसे करी? उनसे सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? ठीक है, ये सतीश महाना आपके बड़े नेता हैं। हाँ। सतीश महाना कहते हैं उन्हीं का चंदा चोरी हुआ जिन्होंने श्रद्धा से नहीं दिया। गरीब आदमी ने जो पैसा चढ़ाया वो चोरी हो गया, और आप इस धृष्टता से बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, हम ये फुल फ्रेम भी ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये राम मंदिर में शुद्धिकरण के लिए ये पूजा पाठ का कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। यहां पर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या में 10 दिनों का ये शुद्धिकरण के लिए पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सुनील सिंह जी, आप अपनी बात पहले रखिए, क्योंकि जिस तरीके से अब तक ये पूरा मामला बढ़ा है, आप देखिए शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर पूजा पाठ ट्रस्ट की तरफ से कराया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच जो शुद्धिकरण उस दूध का दूध और पानी के साथ होगा, इंसाफ के साथ, इंतजार तो सबको असल में उसी का है। देखिए श्वेता जी, शुद्धिकरण हो रहा है, इसका मतलब ट्रस्ट ने मान लिया है कि वहां कुछ ऐसे काम हैं जो अशुद्ध थे, और जो काम किए हैं वही शुद्धिकरण करा रहे हैं, या वो लोग वही हैं, उन पर कोई कार्रवाई हुई है? चंपत राय पर कार्रवाई कब होगी, अनिल मिश्रा पे कार्रवाई कब होगी? इस्तीफा कोई कार्रवाई नहीं है। एक और मैं, सुधांशु जी एक अच्छी बात कह रहे थे कि महमूद गजनी के बारे में, कि वो तोड़ने आया था। हम लोग आक्रांता ही तो मानते हैं, लेकिन आप उनसे बड़े आक्रांता निकले। उसने कितने मंदिर तोड़े थे, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ने मिलकर के बनारस में कितने मंदिर तोड़े। आपने मंदिर भी तोड़े हैं, आपने मंदिर भी लूटा है, तो खतरनाक ज्यादा कौन? वो आक्रांता, या जिनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं कि ये आक्रांता जेल जाएं, ये कौन खतरनाक है? आप गाय की बात कर रहे थे, आप लोग दुष्प्रचार करते हैं हमारे नेता को लेकर के, और आपने आधा दुष्प्रचार किया और आधा स्वीकार किया कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, आज हमारे घर की पहली रोटी आज भी गाय को ही जाती है, दूसरी हम लोगों को मिलती है या बच्चों को मिलती है। तो हमारी आस्था है गाय पर। हम गाय को आप कहने के लिए माता बोलते हैं, हम तो मानते हैं मां, और उसी गाय को आपके बीजेपी की सरकार में कटवाया जाता है।
बीफ पर प्रधानमंत्री जी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े वो हो गए हैं। तो आप लोगों की नैतिकता कहां है? आंख में कुछ शर्म वाला पानी बचा है आप लोगों में, या बिल्कुल धर्म को धंधा बना दिया है? ये धर्म को धंधा मत बनाइए, धर्म को आस्था रहने दीजिए। आप देश को तो वैसे भी लूट रहे हैं, कुछ आपके अपने लोग मिलके लूट रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। श्वेता जी, कोई एक्सप्रेस, कोई सड़क इन लोगों ने ऐसी नहीं बनाई जो उद्घाटन से पहले या उद्घाटन के बाद न धंस जाए। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे। ये भगवान राम का मंदिर भी लूटते हैं और शिक्षा का मंदिर भी बंद करते हैं। योगी जी की क्या उपलब्धि है? उत्तर प्रदेश में कितने हजार प्राइमरी स्कूल आपने बंद किए, बताएंगे आज तक पर? और कितने नए ठेके खोले हैं, ये भी बता दीजिए, तो लोग समझ जाएं कि आप किस तरीके के राष्ट्रवादी हैं, किस तरीके के हिंदू हैं, किस तरीके के सनातनी हैं, किस तरीके के लोग हैं आप। मतलब केवल आप लोग आते हैं, हमको तो ये लग गया है, अब ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप चलाते हैं, मुझे लगता है उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप लोगों ने जोड़ लिया है, वो भी उसी से बोलते रहते हैं। केवल झूठ बोलना। अगर आपको सच में तुलना करनी है श्वेता जी उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के, तो हम तो खुले मन से कह रहे हैं, आप माननीय अखिलेश यादव जी से तुलना कर लीजिए। क्या जनेश्वर पार्क से बेहतर पार्क आप बना पाए? जो समाजवादी सरकार में एक्सप्रेसवे बना, उससे बेहतर एक्सप्रेसवे बना पाए? आप क्या 19 लाख लैपटॉप बांट पाए? आप कर क्या पाए हैं? क्या लखनऊ से बेहतर रिवर फ्रंट बना पाए? जेपीएनआईसी आपने सड़ा दिया, सबसे अच्छी बिल्डिंग। आप लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोगों के मन में कुछ बनाने का है ही नहीं। इनसे बिगड़वा लो, ध्वस्त करा लो, विध्वंस करा लो, जहर उगला लो, भाई भाई से झगड़ा करा दो, और हिंदू मुसलमान से करा दो, अगड़े पिछड़े में करा दो। ये इनको बेहतर आता है। इससे देश का नुकसान हो रहा है। हमारी आपकी तो राजनीति चल सकती है, क्या करोगे ऐसी राजनीति का सुधांशु जी, जहां नफरत फैल जाए? ठीक है सुधांशु जी, एक दूसरे पर भरोसा न रह जाए जी, जहां केवल भ्रष्टाचार हो। किया क्या है आपने, और हर जगह भ्रष्टाचार के बीच राम मंदिर का भ्रष्टाचार, ये सारे जवाब के साथ हम कंक्लूड करेंगे जी। अब मैं संक्षेप में मैं क्विकली बताना चाहता हूं सुनील जी को। भाई साहब, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी थी वो 3 गुनी हो गई, प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो गई। जब आपकी सरकार थी केवल 2 प्रैक्टिकल एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी। आज 17 एयरपोर्ट हैं, और 3 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। सबसे ज्यादा हाईवेज वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में। 3.25 करोड़ लोगों को एमएसएमई के थ्रू रोजगार के अवसर मिले। आज दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में। भारत का सबसे विकसित एयरपोर्ट नोएडा में है। और फिर इतना ही नहीं, आपके जमाने में तो कट्टे बनते थे, अपहरण फिरौती उद्योग चलता था। अब अपहरण नहीं दिखाई पड़ता है, न कोई कट्टे बनते दिखाई पड़ते। अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में बनकर एक्सपोर्ट हो रहा है। फिर भी आपको यह बात नहीं समझ में आती। तो याद दिलाना चाहता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिसको जापानी बुखार कहते थे, वो इंसेफ्लाइटिस वाला मच्छर भी खत्म हो गया और माफिया भी खत्म हो गए। मगर मैं फिर भी याद दिलाना चाहता हूं, आपकी सरकार थी, जुलाई 2005 में राम मंदिर पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, और जो हथगोला था वो उस टीले के नीचे तक गया था। वो तो राम का प्रताप था कि वो हथगोला फटा नहीं, अन्यथा पता नहीं क्या हो जाता। मगर सुप्रिया जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही कि उनकी आस्था को ठेस पहुंचती थी, मगर तब आस्था को ठेठ नहीं पहुंचती थी जब श्री राम लला विराजमान टाट में थे, माफिया सब ठाठ में थे, और वो टाट फट जाता था, सरकार रिपेयर नहीं कराती थी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, तब नया टाट का छप्पर लगता था। और आस्था को चोट तब नहीं लगी जब राम मंदिर में बुलाया गया। और बुलाने पे नहीं जाना एक बात होती श्वेता जी, आपके घर में बेटे बेटी की शादी हो, कोई इनविटेशन दे, शादी तक में कोई ना जाए अलग बात, पर अगर लिख के दे दे कि मैं नहीं आऊंगा, इसका मतलब सीधे आपका अपमान कर रहा है। आपने राम जन्मभूमि न्यास को लिख के दिया कि हम नहीं आएंगे, आस्था को ठेस नहीं पहुंची, मगर 3 पीढ़ी बाबर के कब्र पे बगैर बुलाए गई। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह।
तब आस्था को ठेस नहीं पहुंची। इसीलिए मैंने कहा है, भगत और बगुला भगत का अंतर पूरे देश को बहुत अच्छी तरह से सुनाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। और जो योगी जी ने बोला था, कालनेमी शब्द प्रयोग किया था, मैं कहना चाहता हूं, भगवान राम के भी शक्ति लगी थी, भगवान राम भी मूर्छित हुए थे युद्ध में, और आज भगवान राम की आस्था को शक्ति आघात लगा है। मगर जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने, तो एक रावण का दूत कालनेमी भगवान का भक्त का स्वांग करके समय इतना ही है। भक्ति नहीं कर रहा देखिए, था। ये पूरा मामला है जो सभी लोगों के सामने है। पार्टियों का तर्क अपनी जगह रहता है, लेकिन आखिरकार भक्तों के मन में क्या चल रहा है, क्या स्वीकार कर रहे हैं, कितना इंसाफ से संतुष्ट हैं और कौन अभी पूर्ण इंसाफ का इंतजार कर रहा है।